अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैं आत्मा हूँ, मगर महावीर का जो तीर्थंकरों का जो मार्ग है, उन्होंने फिर ऐसा क्यों बताया? वो तो आगे जाने का रास्ता है। आगे जाने का रास्ता है। हाँ। तो उस मार्ग से आगे बढ़ना है हमको आगे। यस। अच्छा। तो वो धर्म का मार्ग है, धर्म से आगे हमको अध्यात्म में जाना है। यस। तो पंच महाव्रत बेसिक में फॉलो करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। मगर पंच महाव्रत फॉलो करते करते हमारा कितना अवतार हो गया? बहुत अवतार हो गया। अभी वही करना है? नहीं, वो नहीं करना है। तो अभी इसको बाईपास करके जाना है सीधा? नहीं, पंच महाव्रत प्रकृति से होता है तो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, होता है तो मगर हमको हमारी दृष्टि उसे ऊपर ले जाओ, ये मेरा कहना है। अगर हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, सत्य बोलते हैं, हाँ। परिग्रह कम रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हाँ। चोरी नहीं करते हैं, अच्छी बात है, वो की गलत बात नहीं है। हाँ। मगर हमारी सोच इससे कहाँ ले जाओ? मैं आत्मा हूँ, हाँ। मैं ही परमात्मा हूँ, हाँ। मैं ही अनंत शक्ति वाला हूँ, हाँ। और ये मन वचन काया और ये बाहर की दिखती दुनिया, ये तो कुदरती रचना है, उसमें ना मैं हूँ न मेरा है। आप समझे? समझ गया। बस। तो उसमें वो करना ना करने की तो बात ही नहीं है। पुरुषार्थ इसके बदले में इसके ऊपर करना है। That's it। ये मैं कहता हूँ। अगर मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरे को विज्ञान प्रकट हो गया तो मैं रात्रि भोजन करना शुरू कर दूं, ये बात नहीं है। अगर प्रकृति में कोई अच्छी क्वालिटी है तो कंटिन्यूस होती है, रखो, कोई बात तकलीफ नहीं है। आप समझे? अगर रात्रि भोजन किया तो भी कोई नुकसान नहीं है इसमें, मोक्ष के मार्ग के ऊपर। अज्ञान का उपयोग किया वही नुकसान है। हाँ जी। क्या बताया? अज्ञान का उपयोग। रात्रि भोजन कर दिया तो नुकसान ज्यादा नहीं है। हाँ। जहर भी पी लिया तो कम से कम ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ। मगर जन्म मरण खत्म नहीं होगा, अज्ञान खत्म नहीं होगा। हाँ। यस और नो? हाँ। और हमारा लक्ष्य अज्ञान को खत्म करना है। हाँ। और जन्म मरण को परमानेंट खत्म करना है, टेम्पररी नहीं। टेम्पररी तो कुदरत करेगी, ये कुदरत के हाथ में है, उसकी बात नहीं करता हूं। अज्ञान मिटा के परमानेंटली जन्म मरण खत्म करें, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। एक वर्ष की बात नहीं है। आप समझे? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु जी। जय सच्चिदानंद। डिस्चार्ज अहंकार जब निकलता है तो इन्वॉल्व हो जाती है, कभी प्रकृति दक्षिणात्मा में इन्वॉल्व हो जाता है कई जगह पे ध्यान में, पर अभी तक वो समझ पूरी तरह से भी नहीं हो पा रही है, बाद में याद आ जाता है। कैसे उसे समझाया जाए? कोई बात नहीं, बाद में तो याद आता है ना, पहले तो याद ही नहीं आता था। बराबर है। आप समझे ना? कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओगे अपनी दृष्टि से तो धीरे धीरे अंतर क्या होगा? कम होगा और लाइव भी रहेगा, धीरे धीरे रहेगा। यू डू द प्रैक्टिस कंटिन्यूस एज फार एज पॉसिबल। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होंगे, और वो भी प्रैक्टिस विजन से करनी है, फिजिकल तो करना नहीं है। और जब हम ये साइड में चलते हैं, कुदरती रचना देखते देखते, बाय गिफ्ट कुदरत वो साइड का भी दे देती है, सेम लाइन का। कुदरत दे देती नहीं है, कुदरत तो आपके हिसाब का दे देंगे। आप कुदरत को एक्सेप्ट करते हैं तो कुदरत पनिश नहीं करेंगे। क्या नहीं करेगी? आपके जीवन में जो कुछ भी मिलने वाला है या जो कुछ भी घटनाएं होने वाली है वो तो कुदरती बनाएंगे, या सुनो। मगर हम जब कुदरत के हर अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में मानते हैं तो कुदरत खुश हो जाती है कि वो एक्सेप्ट करते हैं हमको। पहले क्या करते थे? मैंने किया, आपने किया, मेरा है, तेरा है, तो कुदरत एक्सेप्ट नहीं करती थी। यही तो ज्ञान था, और ये ज्ञान का तो हमको दंड मिलता था। मतलब हमें फिर यही
देने के पीछे की भी एग्जाम देने, जो लाइन कुदरत के थ्रू मिली है एक ही एग्जाम देना है। जो भी मन वचन काया से होता है और जो भी 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आता है, इनको सिर्फ कुदरती रचना ही देखना है और शुद्धात्मा पद में स्थिर रहना है, बस। एक ही एग्जाम, 2 नहीं। जो भी होता है वो कुदरती रचना है। मतलब वो भी डिस्चार्ज ही था, वो जो भी क्योंकि नहीं मानोगे तो भी कुदरती रचना है। कोई भी अवस्था को कुदरती रचना नहीं मानोगे तो कुदरती रचना नहीं है, बस। तो फिर एग्जाम तो एक ही है, 2 कहाँ है? बार तो एग्जाम है ही नहीं। गिफ्ट के तौर पे जो कुदरत देती है, वो भी तो, उसको भी गिफ्ट दिया, वो भी कुदरती रचना। यह पूरी लाइफ जो दिया है वो गिफ्ट ही तो है। जी। आपको तो मालूम है, आप सबको मालूम है, कभी कोविड के अंदर लोगों को श्वासों की तकलीफ थी, सांस लेने की, और जब ऑक्सीजन का बोतल चढ़ाते थे तो कितना चार्ज लेते थे? 1 घंटे का लेते थे ना, 1000 2000 जो भी है। और कुदरत हमको फ्री ऑफ चार्ज जन्म से दे रही है, कभी बिल नहीं भिजवाती है। अगर भिजवाएगा तो इतना सारा कुदरत देती, गिफ्ट ही तो है। पूरी लाइफ ही गिफ्ट है। ये मन वचन काया भी कुदरत के ही देन है, और मन वचन काया के संजोग भी कुदरत के ही देन है। गोल्ड डायमंड सिल्वर ये कुदरत की देन है। ये मकान मकान गाड़ी वाड़ी सब कुदरत की देन है, क्योंकि यह सभी चीजों का रॉ मटेरियल कुदरत का ही था, कुदरत का ही है और कुदरत के पास ही रहेगा। यस और नो? तो फिर ये मकान बनाया, वो भी रॉ मटेरियल किसका है? 50-100 साल रहेगा, फिर गिर जाएगा, कुदरत में ही जाएगा ना। आज कार बनाई, लोहे से कार बनाई हमने टेक्नोलॉजी से, ठीक है। लोहा कहां से निकला? कुदरत ने दिया। फिर 25-50 साल के बाद लोहा क्या हो जाएगा? कुदरत में मिल जाएगा। यस और ने? तो कुदरत का ही था और कुदरत के पास ही रहेगा। हम तो यूजर हैं। यस और नो? बस यही तो मैं कहता हूं, माली की मत करो, बस। इसलिए हमारा विजन थोड़ा छोटा पड़ गया था। माली की करते हैं तो मार खाना पड़ता है। क्या बताया? मेरे को कहा, स्वामी जी आप कहाँ रहते हैं? तो बोला मैं फ्लैट में रहता हूँ। तो बोला तुम्हारा आश्रम नहीं है? बोला नहीं है। तो फ्लैट तो तुम्हारा है। मतलब वो भी किराए का है। आप समझे? तो बोला क्यों किराए का रखते हो? बोला मेरा ये शरीर भी किराए का है, तो फिर फ्लैट रखने में क्या तकलीफ है? आप समझे कि ये भी किराए का है, हमारा थोड़ी है। एक दिन तो छोड़ना ही है ना, तो फिर क्या तकलीफ है भाई? जिसका है उसको दे देना, ले लेंगे वो। कई लोग कहते थे स्वामी जी तुम समर्पण विधि नहीं करवाते हैं। मैंने कहा मैं कहाँ समर्पण करवाऊंगा? मैंने तो समर्पण कर दिया कुदरत को, मन वचन काया। अभी तुम मेरे को समर्पण करोगे तो मैं रखूंगा कहाँ? आपको अगर समर्पण करना है तो कुदरत को करो, तेरा तुझको अर्पण। जब कुदरत का ही है तो उसको देने में भाव से क्या तकलीफ है? आखिर ना मानो तो भी किसका है? तो आपको अगर समर्पित करना है, यानी आपको मालिक की भाव छोड़ना है, कर्ता भाव छोड़ना है, तो हे कहो कि हे कुदरत, ये मन वचन काया और मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधन तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और तुम्हारे पास ही रहेगा। हम तो सिर्फ यूजर हैं। तो हमारी मालिक की भाव कर्ता भाव नष्ट कर दो। और अगर मालिक की भाव कर्ता भाव नष्ट हो गया तो बाद में भीख और भय भी नष्ट हो गया। और वो भीख और भय नष्ट हो गया तभी हमारी आत्मा की जो खुमारी है, शुद्धात्मा ध्येय की खुमारी, वो प्रकट होती है। आप समझे ना? जो हम खुद है, ये खुद नहीं है, उसमें हम मानते हैं तभी तो खुमारी आती नहीं है। आप समझे ना? ये शरीर है, शरीर के दावेदार कितने हैं बताइए मेरे को? माँ बाप कहता है मेरा लड़का है, माँ कहती है मेरा लड़का, बाप कहती है मेरा लड़का, भाई कहता है मेरा भाई, बहन कहती है मेरा भाई, वाइफ कहती है मेरा हस्बैंड, बच्चा कहता है मेरा पिता। अभी किसका कितना हक, कितने व्यक्तियों का हक है? इतने सारे लोगों का दावा है ये शरीर के ऊपर, और ये शरीर बोलता है ये शरीर मेरा है।
बोलते नहीं है। ये अज्ञानता नहीं है? कितने सारे लोग इस शरीर के ऊपर दावा करता है, यस के नो। मैं जहां भी जाता हूं बोला स्वामी जी आप तो हमारे, ऐसा लगता है। बोला मेरे को ही मालूम मैं किसका हूं। आप समझे? क्योंकि सबको अपना लगता है तो मैं क्या करूं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है और इसीलिए सब लोग अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं। मैं मना नहीं करता हूं, मगर मैं कभी अपनी मालिकी नहीं करता हूं। जो जो हिसाब होगा जिसके साथ जिस प्रकार का, वो हिसाब खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। मैं देखता रहता हूं। तो बात यह है कि क्यों हम अपने आप को जकड़ के रखेंगे जब हमारा है ही नहीं। ये कुदरत ने शरीर कर्मों के हिसाबों को पूरा करने के लिए दिया है, मालिकी करने के लिए नहीं दिया है। और जब हिसाब खत्म हो जाएगा तो एक दिन इसको जला दिया जाएगा। यस और नो? तो फिर तुम्हारा ही नहीं है तो फिर तुम मालिकी क्यों करते हो? बराबर क्या नहीं? तो मालिकी करने की जरूरत नहीं है। तो देखते जाओ। आज एपिसोड क्या है, कल एपिसोड कौन सा आएगा क्या मालूम। वो कहते 4 दिन की चांदनी, ऐसा ही है, 4 दिन ही तो हम हैं। आप समझे ना? तो ये सब आना जाना वो तो कुदरत है, कुदरत का कानून है, क्या करेंगे। लोग कहते यहां आओ, वो कहता है यहां आओ, अभी कहाँ जाए वही नहीं मालूम। कुदरत कहाँ ले जाती है देखते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं, मगर हम डिसाइडेड करने के मुताबिक चलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हमने डिसाइड किया था कि हम ये शिविर खत्म करके बंबई में रहेंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, मगर कुदरत को मंजूर नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा है, हम नक्की कर सकते हैं, मगर नक्की करने के बाद ऐसा होगा ही वो जरूरी नहीं है। संजोगाधीन है। कविराज ने गाया है ना, संजोगाधीन छे मानव भमरडो। संजोगाधीन छे मानव भमरडो, अकड़ अहमे पद फरतो। क्या नाम? अकड़ अहमे हूँ पदे फरतो। संजोगाधीन छे। એટલે જાણવું કે આ શરીર, સત્તા, સંપત્તિ, સંબંધો, સાધનો ની તારી માલિકી નથી. યુ આર ધ યુઝર. ખ્યાલ આવ્યો? તને આ હિસાબો પૂરા કરવા માટે ટ્રસ્ટી તરીકે કુદરતે નિમ્યો છે, માલિક તરીકે નહીં. સમજાય છે? સમજાયું કે નહીં? પછી જે રહ્યું બાકી એમાં પછી ટ્રસ્ટી બદલાય, બોલતા નથી. આપણે જઈએ तो ट्रस्टी बदल जाए, मकान तो तेनू तेज रहे। स्वामी जी कोई किसी का मर्डर करके फिर बोलेगा कुदरती रचना है, तो फिर वो कैसा होगा प्रैक्टिकली में? राम ने रावण के साथ युद्ध में क्या किया था? मर्डर किया था उनका। तो वो चलेगा? एक व्यक्ति का नहीं चलेगा, लाखों व्यक्ति का चलेगा। अर्जुन ने क्या किया था महाभारत में? तो वो एक्सेप्शनल है। एकाध को मारो तो गलती होती है, लाखों को मारो तो तकलीफ नहीं है। यही है आपकी सोच? उन्होंने धर्म के लिए मतलब इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, कोई गलत इंटेंशन। आप इंटेंशन की बात करते हो या एक्शन की बात करते हो? फर्स्ट टू क्लैरिफाई योर क्वेश्चन। एक्शन की बात कर रहा हूँ। बस तो फिर राम ने भी एक्शन में हिंसा किया था, अर्जुन ने भी किया था। तुम एक्शन की बात करो फिर इंटेंशन में चले जाते हो। आपका क्वेश्चन कहाँ खड़ा है? यू फॉलो द ट्रैक। फिर आप ट्रैक छोड़ देंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं रहेगा। हम लोग कंफ्यूज करते हैं इंटेंशन और इसको मिक्स कर देते हैं एक्शन को। तो एक्शन अलग है, इंटेंशन अलग है, और इंटेंशन ही प्रकृति का आत्मा है। यस, इंटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. Intention they convert in a cause. Action is not convert in a cause. Action is already effect of your previous birth cause. But at the time of action, what is your intention inside you? They create the new cause for the next birth. Now you understand, right?
तो इंटेंशन स्वामी जी ये रहना चाहिए कि भाई मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये जो सब है दिख रहा है कुदरती रचना है, यही इंटेंशन रहना चाहिए और मुझे मोक्ष जाना है, यही इंटेंशन चाहिए। दैट्स इट। हाँ जी। मोक्ष जाना है वो मेरा लक्ष्य है, हाँ और मैं शुद्धात्मा हूँ, हाँ और मेरे अलावा मन वचन काया उनकी सभी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है। हाँ दैट्स इट। यही यही मेरा पुरुषार्थ है, बाकी सब कुदरती रचना। हाँ जी। और कुदरती रचना में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डोंट इंटरफियर एंड इन्वॉल्व, हाँ जी। दैट्स इट। और अपना यू आर ओनली ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। हाँ जी। तो अभी अपना स्वरूप का चिंतन करना है कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं स्वरूप का चिंतन नहीं करना है, स्वरूप का लक्ष्य रखना है कि मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। दैट्स इट। चिंतन अलग है और ये अलग है क्या मतलब? चिंतन नहीं, अभी लक्ष्य में रखो। चिंतन कैसे करोगे हाँ जी हाँ जी। जब आपको दिखाई नहीं देता है? चिंतन कैसे करोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो लक्ष्य में रखना है बस। अज्ञान है वहां तक आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है, मगर अज्ञान है वहां तक अगर आप अज्ञान को इरेज कर रहे हैं हाँ तो आत्मा का पक्ष धीरे धीरे मजबूत होगा हाँ हाँ कि मैं शरीर में आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। हाँ जी ये मजबूत होगा जैसे जैसे अज्ञान को इरेज करोगे। हाँ जी। उसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा को अनुभूति हो गई। हाँ नहीं अगर 80% 90% अज्ञान खत्म हो गया हाँ मतलब वो आत्मा की अनुभूति नहीं है, नहीं है। मगर आत्मा का निश्चय पक्का हुआ। हाँ हम्म? हाँ जी अगर बंबई से अहमदाबाद 500 किलोमीटर का अंतर है, हाँ जी अगर हमने 50 किलोमीटर राइट वे पर चले, वे टू अहमदाबाद, हाँ जी। तो अहमदाबाद नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, 100 किलोमीटर चलोगे तो भी, नहीं दिखेगा, 200 किलोमीटर चलोगे तो भी, नहीं दिखेगा, 400 किलोमीटर चलोगे तो भी, नहीं दिखेगा, 450 चलोगे तो भी, नहीं दिखेगा, 475 चलोगे तो भी, नहीं दिखेगा। तो क्या गलत रास्ते पर हो? सही रास्ते पे। दैट्स इट। द ट्रैक इज राइट, हाँ but we are on a right track. It is more than enough to reach our goal. हाँ जी रास्ता सही होना चाहिए, हाँ एक दिन हमारा गोल खत्म होगा। हाँ जी दैट्स इट। रास्ता सही होना चाहिए, हाँ जी वेट करने की जरूरत नहीं, कब होगा नहीं। हाँ सही रास्ता है, चलते रहो, ये इनफ है। हाँ जी रास्ता सही होना चाहिए और सही रास्ते पर हाँ चलते रहो तो एक दिन डेस्टिनेशन अपने आप आएगा। सही बात है, आएगा यस और नो? आएगा आएगा। हाँ जी प्रश्न ये नहीं है कि हिमालय कितना ऊंचा है। हाँ अगर मानो कि हिमालय का 10 लाख स्टेप है पहुंचने का, हाँ मगर मैं यहाँ काउंट करूंगा कि 10 लाख कब चढ़ूंगा, नहीं जा सकते। हाँ जी मगर आप सोचोगे मत, चढ़ते रहो, रुको, फिर आगे चलो, रुको, फिर आगे चलो, एक दिन अवश्य पहुंचोगे। यस और नो? हाँ जी तो ये काउंटिंग की बात नहीं है, हाँ रास्ता सही होना चाहिए एंड यू स्टार्ट टू द वॉक कंटिन्यूअसली। हाँ जी दैट्स इट। हाँ जी और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कब होगा भाई, हमको सोचने की क्या जरूरत है? चलते रहते हैं, एक दिन तो मंजिल आएगी कि नहीं। हाँ जी आएगा। बस रास्ता सही है कि नहीं, इतना ही देखना है बस। अब ये रास्ता सही है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? मतलब क्या बीच बीच में तो डाउट आ जाता है ना किसी को, सब लोग अलग अलग रास्ता बताते हैं तो अपने को कभी कभी डाउट आ जाता है कि सही मार्ग कौन सा है। तो उसके लिए कि उसके आत्मा की अनुभूति का एहसास होगा तो लगेगा कि ये सही मार्ग है। पहली बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान समझने के बाद हाँ और आध्यात्म विज्ञान में ज्ञान और दर्शन का उपयोग करने के बाद हाँ जी आप जब चिंता मुक्त हो जाते हैं, हाँ क्या हो जाते हैं? चिंता मुक्त। चिंता मुक्त हो जाते हैं हाँ। तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ हाँ यही तो प्रमाण है। हाँ मतलब भोगोटा कुछ नहीं रहेगा मतलब। प्रकृति को तो रहेगा ही, अच्छा प्रकृति को रहेगा। प्रकृति कर्म भुगतान करने का साधन मात्र है जो रामकृष्ण महावीर को भी करनी पड़ी थी। हाँ जी इसमें हमारे पास चॉइस, मगर दृष्टि में सफरिंग नहीं होना चाहिए। ये हमारा ज्ञान दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन वो दृष्टि का विषय है, मन वचन काया और क्रियाओं का विषय नहीं है।